नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बिहार में अगर गुनाह किया तो सजा जरूर मिलेगी। अपराधियों के खिलाफ प्रशासन अब सख्त हो गई है। प्रशासन ने अब यूपी वाला इलाज बिहार में भी शुरू कर दिया है। मुजफ्फरपुर में तुर्की रेप कांड के आरोपी के घर प्रशासन का बुलडोजर चला। प्रशासन ने आरोपी मुकेश राय के घर के गेट को बुलडोजर से ढा दिया। बिहार में अपराधियों और दरिंदों को सरकार बख्शने के मूड में नहीं है। अब बिहार में सरकार ने योगी वाला इलाज शुरू कर दिया है। तुर्की रेप कांड को लेकर प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया। पुलिस ने आरोपी मुकेश राय के घर को बुलडोजर से ढा दिया। मुकेश राय के घर के गेट को जमींदोज कर दिया गया। जब आरोपी के घर बुलडोजर चल रहा था तो बड़ी संख्या में लोग भी वहां जुट गए। पुलिस ने आरोपी मुकेश राय के घर की जब्ती की। इस दौरान कई थानों की पुलिस वहां पर मौजूद रही। तुर्की रेप कांड के फरार आरोपी मुकेश कुमार राय पर अब पुलिसिया कार्रवाई जो है वह तेज हो गई है। कोर्ट के आदेश के बाद अब कुर्की की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पुलिस बुलडोजर लेकर भारी संख्या में पुलिस बल जो है उसके घर पर पहुंचे हैं। बुलडोजर से उसके घर के कुछ हिस्सों को तोड़ा गया है। उसके साथ साथ जो एक होटल में वो पार्टनरशिप पे काम करता था, पार्टनरशिप पे चलाता था, उस होटल पर भी जो है वह बुलडोजर चला है। अब देख सकते हैं कुर्की जब्ती की कार्रवाई हुई है और केवल वो जो मेन देख रहे हैं ना, ये मेन दरवाजा है। ये काफी कोशिश किया गया खंती रमा से कि इसको हम लोग निकाल लें। मेन दरवाजा नहीं निकल पा रहा था, इसी के लिए हम लोग दूसरे यंत्र का प्रयोग किए हैं। और जितना भी ये है माननीय न्यायालय के ही आदेश पर हम लोग यहाँ पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई कर रहे हैं। आरोपी मुकेश राय नाबालिग लड़की रेप मामले में फरार चल रहा है। तुर्की में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी मुकेश राय के नेपाल भागने की आशंका है। मुकेश राय को गिरफ्तार के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, लेकिन इस बीच प्रशासन ने मुकेश राय के घर पर बुलडोजर से प्रहार कर साफ संदेश दे दिया है कि गुनाह की सजा जरूर मिलेगी। न्यूज 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। लॉ एंड ऑर्डर पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने ये साफ कर दिया है, पुलिस को अपराधियों का एनकाउंटर करने की सरकार की ओर से खुली छूट है और अगर जरूरत पड़े तो अपराधियों के घरों पर बुलडोजर एक्शन भी पुलिस ले सकती है। वहीं बीजेपी कोटे के मंत्री नीरज कुमार बबलू ने एक बार फिर मांग की है कि रेप और हत्या के दोषियों को उनका सीधा एनकाउंटर किया जाना चाहिए। पुलिस को खुली छूट, अब अपराधियों का होगा एनकाउंटर। मुजफ्फरपुर में रेप पीड़ित बच्ची की मौत के बाद कानून व्यवस्था पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। इन उठ रहे सवालों के बीच बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बहुत बड़ा बयान दिया। विजय सिन्हा ने साफ साफ कह दिया कि पुलिस को अपराधियों का एनकाउंटर करने की सरकार की ओर से खुली छूट है। एनकाउंटर करने का, बुलडोजर से घर ढहाने का या उसकी अवैध संपत्ति को जब्त करने का, वो तमाम छूट प्रशासन को दी गई है। विजय सिन्हा ने ये बातें मुजफ्फरपुर की रेप पीड़ित बच्ची के परिवार से मिलने के बाद कही। पीड़ित परिवार से मुलाकात के दौरान डिप्टी सीएम ने स्पीडी ट्रायल चलाकर दोषियों को सजा दिलाने का भरोसा दिलाया। साथ ही दावा किया कि जहां कहीं भी गड़बड़ी या लापरवाही हुई है उस पर कार्रवाई की जा रही है। हर दोषी को कड़ी सजा देंगे, बख्शे नहीं जाएंगे अपराधी, ये सख्त चेतावनी दी गई है। तो दूसरी ओर बीजेपी नेता और पीएचडी मंत्री नीरज कुमार बबलू ने एक बार फिर रेप और हत्या के दोषियों का सीधा एनकाउंटर करने की मांग की है। जो दुष्कर्मी है, जो हत्यारा है, सीधा इनकाउंटर कर दे। आपको बता दें कि 26 मई को मुजफ्फरपुर के कुढ़नी में दलित बच्ची के साथ दरिंदगी हुई थी। 12 साल की बच्ची से रेप के बाद चाकू से गोदा गया था। घंटों की खोजबीन के बाद तालाब के किनारे पीड़ित बच्ची खून से लथपथ मिली थी, जिसे पहले मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया था। फिर एसकेएमसीएच से पटना एम्स रेफर किया गया। पीएमसीएच में इलाज के दौरान 1 जून को बच्ची की मौत हो गई थी। तब से ही अस्पताल प्रशासन पर इलाज में लापरवाही बरतने के आरोप लग रहे हैं और विपक्ष लगातार कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है। हालांकि पुलिस ने आरोपी रोहित सहनी को अरेस्ट कर लिया है और स्पीडी ट्रायल कराकर सजा दिलाने का दावा कर रही है। दूसरी ओर सरकार भी एक्शन में है। थानेदार समेत 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए हैं। साथ ही पीएमसीएच के प्रभारी उपाधीक्षक डॉक्टर अभिजीत को पद से हटा दिया गया है।
और मुजफ्फरपुर के SKMCH की डॉक्टर कुमारी विभा को सस्पेंड कर दिया गया है। अब डिप्टी सीएम ने पुलिस को अपराधियों के एनकाउंटर करने की सरकार की ओर से खुली छूट की बात भी कह रहे हैं। न्यूज 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ और पटना से धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सीतामढ़ी में शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है। मेजरगंज के मल्लाही गांव में महज टॉफी चुराने के आरोप में किराना दुकानदार ने 5 बच्चों को पहले तो निर्वस्त्र किया, उसके बाद रस्सी में एक दूसरे से बांधकर उसे बाजार में घुमाया और इतना ही नहीं, दुकानदार ने बच्चों के मुंह पर चूना पोता। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। स्थानीय लोग दुकानदार पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में भी लिया है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि महज टॉफी चुराने के लिए बच्चों को इतनी बड़ी सजा कैसे दी जा सकती है। सीतामढ़ी पुलिस इस चेहरे को देखिए, यहाँ पर ये जो चेहरा है वो कितना निर्मम हो सकता है, ये चेहरा कितना क्रूर हो सकता है। न्यूज 18 सवाल पूछता है, बच्चों को ऐसी सजा देने का हक आखिर किसने दिया? टॉफी चुराने पर बच्चों को तालिबानी सजा दी गई है, टॉफी चुराने पर आखिर तालिबानी सजा क्यों? न्यूज 18 ये सवाल पूछता है। इस घटना को लेकर हैवानियत के वक्त पुलिस क्या कर रही थी? देखिए, ये जो आप चेहरा देख रहे हैं, इसी ने इन बच्चों को सजा दी है। बच्चों की तस्वीर आपको पूरे साफ नहीं दिखा सकते हैं, ये ब्लर कर दिया है हमने तस्वीर। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता राकेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश, कुछ बच्चों को तालिबानी सजा दी गई है दुकानदार की तरफ से, पूरा मामला एक बार बताइए फिर से। सीतामढ़ी के मेजरगंज प्रखंड के मलाही गांव की यह घटना है, जहां महज टॉफी चुराने के आरोप में 5 बच्चों को तालिबानी सजा दी गई और मानवता को शर्मसार कर देने वाली इसे घटना कहा जा सकता है, क्योंकि बच्चों ने महज टॉफी चुराया था। उसके बाद सभी बच्चों को रस्सी से बांधा गया, उसके मुंह पर चूना पोता गया और उन्हें चप्पलों की माला पहनाई गई और उसके बाद उसे पूरे बाजार में घुमाया गया। तो महज एक टॉफी चुराने के लेकर इतनी बड़ी घटना को अंजाम देना और कानून को अपने हाथों में लेकर सजा देना, यह अपने आप में बड़ी बात है। इस मामले की वीडियो सोशल मीडिया पर जैसे ही वायरल हुआ है, सीतामढ़ी के एसपी अमित रंजन ने अविलंब इस मामले की त्वरित कार्रवाई करते हुए एसपी के निर्देश पर स्थानीय थाने की पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है और एसपी ने बड़े अधिकारियों को घटनास्थल पर भेजा है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराए जाने का निर्देश जारी किया है। जी तो राकेश जी, 5 बच्चों ने एक साथ मिलकर टॉफी चुराई थी? जो दुकानदार है उनका आरोप है कि पिछले कई दिनों से उनके दुकान में चोरी हो रहा था और लगातार 5 रुपए की टॉफी जो एक आता है, उस टॉफी की लगातार उसके दुकान में चोरी हो रही थी और दुकानदार का कहना है कि यही 5 बच्चे थे जिनके द्वारा टॉफी की दुकान से चोरी की जा रही थी और उन्हीं 5 बच्चों को उसने सजा दिया। क्या ये मामला पुलिस के संज्ञान में है? जी, फिलहाल सीतामढ़ी के एसपी अमित रंजन ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए स्थानीय थाने को निर्देश जारी किया है और सीतामढ़ी के सदर डीएसपी को इस मामले को लेकर घटनास्थल पर जाने का निर्देश जारी किया है और पुलिस ने फिलहाल 3 मामले में आरोपियों को हिरासत में लेकर उसे पूछताछ कर रही है। ठीक है राकेश, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आइए बढ़ते हैं खबरों में आगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कल बिहार आ रहे हैं और नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा में यहां पर अति पिछड़ा सम्मेलन करेंगे। लेकिन महागठबंधन में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता का दौरा शुरू होने से पहले ही उस पर सवाल उठने लगे हैं। राहुल गांधी जिंदाबाद। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पिछले 5 महीने में बिहार में 4 बार आ चुके हैं, लेकिन उनकी आरजेडी के नेताओं से मुलाकात नहीं हुई। शुक्रवार को उनका 5वां दौरा होने वाला है। राहुल गांधी की लगातार बिहार यात्रा का मकसद तो साफ है, लेकिन आरजेडी नेताओं से उनकी दूरी ने राजनीतिक गलियारे में सवाल खड़े कर दिए हैं। भाई लालू जी अपने पुत्र को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करना चाह रहे हैं और कांग्रेस बार बार टैक्टफुली उन पे दबाव बना रही है। राहुल गांधी बार बार आ रहे हैं और कांग्रेस हर एक एजेंडा को आरजेडी के हाईजैक कर रही है। दरअसल तेजस्वी की माई बहन योजना का क्रेडिट लेने का आरोप कांग्रेस पर लग रहा है। अब तो कांग्रेस ने इसका रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दिया है, वो भी आरजेडी की गैर मौजूदगी में। अब विरोधी इस पर चुटकी ले रहे हैं।
कांग्रेस पार्टी के द्वारा पूरे बिहार में माई बहन योजना को लेकर रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है। पूरे बिहार के 243 सीट पर QR कोड के माध्यम से आवेदन मंगवाया जा रहा है अभ्यर्थियों का। तो कांग्रेस पार्टी तो राष्ट्रीय जनता दल से आगे निकल गई। तो कांग्रेस और आरजेडी इसे गठबंधन की योजना बताकर विरोधियों पर बात का बतंगड़ बनाने का आरोप लगा रहे हैं। महागठबंधन की माई बहन मान योजना एक अति महत्वाकांक्षी योजना है जो आगामी विधानसभा चुनाव के बाद सरकार बनते ही बिहार की महिलाओं को 2500 रुपये प्रति माह देने की स्कीम है। हम बिहार की महिलाओं को महागठबंधन सरकार बनते ही 2500 रुपये प्रति माह माई बहन मान योजना के तहत देने का कार्य करेंगे और इसमें सभी दलों की सहमति है और सभी दलों के द्वारा इस संबंध में अपने पार्टी के स्तर से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। महागठबंधन की एकता पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि महागठबंधन के नेता एक साथ नजर नहीं आते। एनडीए चुनाव को लेकर संयुक्त सभाएं कर रहा है, पर तेजस्वी और राहुल गांधी सभा तो क्या भेंट मुलाकात करते भी नजर नहीं आते। 17 अप्रैल को बनी कोऑर्डिनेशन कमेटी को अब 2 महीने पूरे होने को है, पर अब कांग्रेस आरजेडी के बीच का कोऑर्डिनेशन नजर ही नहीं आ रहा। शुक्रवार को एक बार फिर राहुल बिहार आ रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार उनकी तेजस्वी यादव से मुलाकात होती है या विरोधियों को सवाल करने का एक और मौका मिलता है। पटना से संवाददाता संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कल आएंगे बिहार दौरे पर। गया जी और राजगीर में महिलाओं से संवाद भी करने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक 6 जून को दोपहर राहुल गांधी गया जी एयरपोर्ट आएंगे और वो सड़क मार्ग से गहलोर घाटी जाएंगे, जहां पर दशरथ मांझी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे, उन्हें नमन करेंगे और इसके बाद राहुल गांधी राजगीर के लिए रवाना होंगे, जहां ओबीसी की बैठक में हिस्सा लेंगे। वहीं राजगीर से लौटने के बाद गयाजी में एक होटल में महिलाओं से भी संवाद करने वाले हैं। उनके दौरे को लेकर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता तैयारी में जुट चुके हैं। तैयारियों का जायजा लेने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार भी गयाजी पहुंचे और कार्यक्रमों की जानकारी दी, जिसमें राहुल गांधी जी 6 तारीख के आएंगे। ओनली यहाँ पे 2 कार्यक्रम है, एक है राजगीर में जो ओबीसी का है, वो लोग इंस्ट्रक्शन करें, उनसे इंट्रैक्शन होगा, बात होगा। और दूसरा कार्यक्रम यहाँ है आपका महिलाओं का जो माई बहन मान योजना के नाम से, जिसमें 2500 रुपया हर एक महिलाओं के खाता में, यदि गठबंधन का सरकार बनेगी तो उनके हर एक महिलाओं के खाते में वो पैसे जाएंगे। मुजफ्फरपुर से एक बड़ी खबर मिल रही है। तुर्की रेप कांड के आरोपी का सरेंडर। देखिए, आरोपी मुकेश राय ने सरेंडर कर दिया है। कुर्की की कार्रवाई होते ही सरेंडर किया गया है आरोपी की तरफ से। आरोपी मुकेश राय ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। सरेंडर के बाद कुर्की की कार्रवाई को रोक दिया गया। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, एक बहुत बड़ा एक्शन लिया गया कुर्की जब्ती की, और जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई बुलडोजर चलाया गया। खबर ये मिल रही है कि आरोपी, इस रेप कांड के आरोपी ने सरेंडर कर दिया। आरोपी मुकेश राय ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। उसके बाद इस कार्रवाई को रोक दिया गया है। आइए बढ़ते खबरों में आगे। इस वक्त बिहार समेत पूरे देश में देखिए जातीय जनगणना पर जमकर सियासत हो रही है। केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद अब जातीय जनगणना की तारीखें भी सामने आ गई हैं, जिसके बाद अब सियासत भी जोर पकड़ने लगी है। तेजस्वी यादव ने मोदी सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं, तो बीजेपी ने तेजस्वी पर पलटवार किया है। 96 साल बाद एक बार फिर देश में जातीय जनगणना होने जा रही है और इस पर सियासत जोर पकड़ने लगी है। 1931 के बाद आजाद भारत में पहली बार जातीय जनगणना होने जा रही है, जो इसे अपने आप में ऐतिहासिक तो बनाती ही है, साथ ही बिहार जैसे जातीय राजनीति में जकड़े प्रदेश के चुनाव से पहले इसकी घोषणा इसे और भी खास बना रही है। जानकारी के मुताबिक ये जनगणना 2 चरणों में की जाएगी। पहला चरण 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगा, जबकि दूसरा चरण मार्च 2027 तक पूरा किया जाएगा। 16 जून को इसे लेकर अधिसूचना जारी हो सकती है।
अगले साल होने वाली जनगणना मोदी सरकार की पहली कास्ट सेंसस होगी और इसके साथ ही जातियों की गिनती करने का फैसला कर सरकार ने इसे और ऐतिहासिक बना दिया है। पर मोदी की मंशा पर तेजस्वी यादव ने सवाल खड़े कर दिए। देखिए, इन लोगों की मंशा जो है वो ठीक नहीं है और हम लोगों ने पहले भी कहा, तो बिहार चुनाव को देखते हुए इन लोगों ने जो है अनाउंस किया है और हम लोगों का एक दबाव था। ये हम लोगों की जीत थी और हम लोगों की पुरानी मांग रही है, तब इनको जो है केवल जो है पास कैबिनेट से करना पड़ा है। तेजस्वी यादव के सवाल का जवाब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने तंज के जरिए दिया। देखिए, जब नहीं हो तब उनको दुख है, जब हो तब उनको दुख है, तो आखिर वो चाहते क्या है? जातीय जनगणना का क्रेडिट लेने पर जेडीयू ने तेजस्वी को उनके पिता के बयान की याद दिलाई। माननीय तेजस्वी यादव, जाति गणना जब आपके पिता राजनीति के तहसीलदार थे, केंद्र में महत्वपूर्ण भूमिका में थे, उस समय तो संपत्ति की गणना हो जाएगी तो खौफ ज्यादा होकर के चारा घोटाला के अभियुक्त बनने के कारण साष्टांग दंडवत थे कि हुजूर जान बचाइए, जाति गणना से मेरा कोई लेना देना नहीं। 96 साल बाद जनगणना में जातीय आंकड़े सामने आएंगे तो देश में सियासत का नया समीकरण भी बनेगा। ऐसे में सवाल ये है कि इस जनगणना से सामाजिक न्याय को मजबूती मिलेगी या सियासत चमकाने की चाबी। पटना से संवाददाता संजय कुमार और धर्मेंद्र कुमार के साथ न्यूज़ 18। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक पत्र लिखकर राज्य में जातीय जनगणना और आरक्षण से जुड़े मुद्दों पर तत्काल एक दिन का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। तेजस्वी ने सुझाव दिया है कि इस विशेष सत्र के जरिए एक सर्वदलीय समिति का गठन किया जाए जो हाई कोर्ट की टिप्पणी और आरक्षण की वैधता पर अध्ययन कर रिपोर्ट पेश करे। तेजस्वी यादव ने 75% आरक्षण को 85% करने का प्रस्ताव रखा है। तेजस्वी के इस पत्र पर अब सियासत गरमाई हुई है। को लेकर माननीय तेजस्वी यादव जी का दिमागी संतुलन एक बार फिर गड़बड़ा गया है। पुनः नए सिरे से बहस और समीक्षा के लिए विधानसभा का एक दिवसीय सत्र बुलाने से संबंधित सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिखना उनकी गलत मंशा से लवरेज माना जाना चाहिए। बिहार में सरकारी नौकरियों में आरक्षण भाजपा नीति एनडीए की सरकार की देन है। जब जब चुनाव आता है उन्हें आरक्षण याद पड़ता है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने मांग किया है कि विशेष सत्र बिहार विधानमंडल का बुलाकर 65% आरक्षण की व्यवस्था को बढ़ा करके 75% किया जाए और 10% EWS 85% आरक्षण व्यवस्था को बढ़ा करके जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी तय की जाए और इसको 9वीं अनुसूची में शामिल करने का केंद्र सरकार जो बिहार कैबिनेट से प्रस्ताव जाए उसको अक्षरशः पालन करे। देखिए, जातीय जनगणना एक ऐसा मुद्दा है जिससे संसद से लेकर सड़क तक हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने राष्ट्रव्यापी बनाया है। ये पूरे देश की मांग है कि जातीय जनगणना ठीक से हो। बिहार में भी जातीय सर्वेक्षण का काम हुआ, लेकिन इसे आधे अधूरे मन से किया गया। हाई कोर्ट ने भी कह दिया कि इसमें सामाजिक अध्ययन ठीक से नहीं हुआ है। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव राजनीतिक लाभ के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को खत लिख रहे हैं। जब राष्ट्रीय स्तर पर देश में जातीय जनगणना कराए जाने की घोषणा भारत सरकार ने किया था, उस समय भी मिठाई लड्डुआ खा करके नकली क्रेडिट लेने की बात कर। एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। सीतामढ़ी से खबर मिल रही है। न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। बच्चों को तालिबानी सजा देने का ये मामला, टॉफी चुराने पर दुकानदार ने सजा दी। दुकानदार नागेश्वर ठाकुर गिरफ्तार हो चुका है। अब दुकानदार का बेटा प्रकाश कुमार भी गिरफ्तार हुआ है। वीडियो बनाने वाला भी गिरफ्तार हुआ है। तो ये बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। न्यूज़ 18 ने जब ये खबर दिखाया उसके बाद एक्शन लिया गया है। दरअसल यहाँ पर 5 बच्चों को टॉफी चुराने के मामले में निर्वस्त्र किया गया और चप्पल की माला पहनाई गई और चेहरे पर चूना पोत करके उसे घुमाया गया। और इस मामले में बता दें आपको, एक वीडियो बना रहा था और दुकानदार का बेटा, ये तीनों इस मामले में गिरफ्तार हो चुका है। बढ़ते खबरों में आगे देखिए, सहरसा में एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसने सबको झकझोर दिया।
एक तेज रफ्तार कार ने एक दंपति को टक्कर मार दी और इस घटना में पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। पति का शव कार के इंजन और चक्के के बीच फंस गया। इसके बाद कार चला रहे शख्स ने शव को 20 किलोमीटर तक घसीटा। देखिए रिपोर्ट। तेज रफ्तार कार का कोहराम, बुजुर्ग दंपत्ति को मारी टक्कर, 20 किलोमीटर तक शव को घसीटा। ये तस्वीरें आपको दहला देंगी। शव को घसीटते हुए रफ्तार भर रही कार का वीडियो आपको अंदर से झकझोर देगा। इंसानियत कैसे दम तोड़ रहा है, इसकी बानगी ये तस्वीर है। सहरसा में तेज रफ्तार कार ने ऐसा कोहराम मचाया कि सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। रफ्तार भर रही कार ने बुजुर्ग दंपत्ति को टक्कर मार दी। फिर कार चालक पति और पत्नी को घसीटते हुए भागने लगा। इस दर्दनाक हादसे में पति पत्नी दोनों की ही मौत हो चुकी है। हद तो तब हो गई जब पति को कुचलते हुए चालक ने 20 किलोमीटर तक शव को घसीटा। शव को छिपाने के लिए कार चालक ने अपने दोस्त के घर गाड़ी रोककर बोरा लिया और शव को उसमें बंद कर टिक्की में रख दिया। उसके बाद कार चालक एक बहियार में शव को छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने हादसे के 12 घंटे के बाद शव को बरामद किया है। पहचान हेतु घटनास्थल से लेकर सहरसा तक लगभग 20 किलोमीटर तक हमारी टीम द्वारा सीसीटीवी का अवलोकन करते हुए गाड़ी की पहचान की गई। सीसीटीवी फुटेज एवं मानवीय अनुसंधान के आधार पर उक्त घटना कारित करने वाले क्रेटा गाड़ी, जिसका निबंधन संख्या BR19T 4571 बरामद किया गया। पति पत्नी का शव मिलने के बाद इलाके में कोहराम मच गया। मौके पर भारी भीड़ जुट गई। पुलिस ने पूरे मामले की जांच के लिए टीम बनाई है। घटनास्थल से लेकर तकरीबन 20 किलोमीटर तक सीसीटीवी को देखा जा रहा है। ड्राइवर की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। पुलिस ने मृतक के शव को छुपाने के लिए चालक के सहयोगी सुनील कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। लेकिन इस हादसे के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर 20 किलोमीटर तक कार पर किसी की नजर कैसे नहीं पड़ी? कार चालक जब बुजुर्ग को घसीट कर जा रहा था तो बिहार पुलिस आखिर कहां थी? क्या ये सहरसा पुलिस को सीधे सीधे चुनौती नहीं है? न्यूज़ 18 के लिए सहरसा से कुमार अभिनव सिंह की रिपोर्ट। पटना में साइबर फ्रॉड का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां पर पीएमसीएच के रिटायर्ड डॉक्टर से साइबर अपराधियों ने सीबीआई अधिकारी बनकर 1.95 करोड़ की ठगी कर ली है। ये मामला देखिए पटना के हनुमान नगर का है। ठगों ने डॉक्टर दंपति को, बता दें आपको, 12 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा और करोड़ों रुपए ट्रांसफर करा लिए। पीड़ित पीएमसीएच के रिटायर्ड डॉक्टर राधे मोहन प्रसाद हैं। उन्होंने ये बताया कि 21 मई को उन्हें पहले कॉल आता है। अपराधियों ने सीबीआई वकील और जज बनकर उनको डराया, धमकाया, परिवार को भी नुकसान पहुंचाने की धमकी दी। दंपति इस कदर डरे हुए थे कि उन्होंने खुद बैंक जाकर 6 बार आरटीजीएस के जरिए रुपए ट्रांसफर किए। उन्होंने ये बताया कि साइबर अपराधी फोन से लगातार दंपति के कांटेक्ट में थे और उन्हें किसी से मिलने, बात करने की भी मनाही थी। और यही नहीं, 15-15 घंटे वीडियो कॉल से उन पर नजर रखी जा रही थी। वीडियो कॉल में लोग पुलिस स्टेशन, सीबीआई और जज कोर्ट रूम के सेटअप दिखा रहे थे, जिससे और डर बन गया। बाद में रिटायर्ड डॉक्टर को शक हुआ कि ये साइबर फ्रॉड हो सकता है। इसके बाद कल यानी बुधवार को वो साइबर एसपी से मिले और साइबर थाने में इस मामले को दर्ज कराया। डरने की स्थिति, तब हम भीतर मने बहुत दुखी हो रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे। तो परसों रात में जाकर के बेटा को फोन बहुत सहमते हुए किए कि बेटा ऐसे फोन है तो तुमको फुर्सत है तो हमसे बात करो। तब तक सब रुपया निकल चुका? तब तक सब रुपया निकल गया था। ये घर बचाने की बारी के पहले हम लगभग 2 करोड़ रुपया ले लिया। 2 करोड़ वो तो लिखा हुआ है। देखा, देखिए वो देख रहा था। हाँ, सामने देखा। एसपी साहब सतीश, आप ही डर गए थे आप लोग? हाँ, डर गए। क्या करें, डरते ऐसा हालत हो गया था। क्या कार्रवाई, जब तक मेरा पैसा नहीं मिलेगा, हमको सेफ नहीं मिलेगा, हम क्या समझेंगे। उन्होंने ये धमकी दिया हुआ था कि बेटे को अरेस्ट कर लेंगे और उनके 5-10 लाख का फाइन लगा देंगे। जो बड़ा भाई है उसका, वो यूएस में है, अमेरिका में है, उसका सिटीजनशिप छीन लेंगे। उसको पता था कि दोनों बेटा क्या करता है। तो पता चला कि एक बेटा डॉक्टर है दिल्ली में, तो उनको बताइएगा तो उनको तो अरेस्ट करवा देंगे ही, और 5-10 लाख का। अभी आप क्या स्टेप? अभी जो भी है साइबर क्राइम के थाना में हम लोग रिपोर्ट कर चुके हैं। बाघा से एक बड़ी खबर, कैलाश नगर में भीषण आग लग गई। तेज हवा के साथ लपटें जो हैं वो बढ़ रही। अब तक 5 घरों को आग की
आग ने अपने चपेट में ले लिया है 5 घरों को। मोहल्ले में अफरा तफरी का माहौल है। देखिए इन तस्वीरों में आग कितनी ज्यादा भयावह है। बगहा का ये मामला है। कैलाश नगर में भीषण आगलगी की ये तस्वीर। तेज हवा के साथ आग की लपटें लगातार बढ़ रही हैं। अब तक तो 5 घरों को आग ने अपनी चपेट में ले लिया है। मोहल्ले में अफरा तफरी का माहौल देखा जा रहा है। भयावह आग की ये तस्वीर, लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए, अफरा तफरी का माहौल है। आग बुझाने की कोशिश जो है लोगों की तरफ से भी की जा रही है। तस्वीरों में आप ये देख सकते हैं कितना भयावह आग ने 5 घरों को अपनी चपेट में ले लिया है। आग का जो दायरा है वो बढ़ता ही जा रहा है। मोतिहारी में देखिए पिटाई का एक लाइव वीडियो सामने आया। केसरिया थाना क्षेत्र के राजपुर चौक के पास में इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पर बदमाशों ने नोजल कर्मी की जमकर पिटाई कर दी और ये पूरी वारदात ऑफिस में लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दरअसल बताया ये जा रहा है कि बदमाशों ने 330 रुपए का तेल भरवाया और पैसे मांगने पर मारपीट पर उतारू हो गए। फिर ऑफिस में घुसकर नोजल मैन की जमकर धुनाई की। नहीं चलाना है। मालिक को भी धमकी देने लगा, गाली देने लगा। जब हम ऑफिस में गए मैनेजर से बात कराने के लिए तो फिर वो ऑफिस में घुस गया। ऑफिस में घुस के और रड से मारने लगा। रड से लोहा का रिंच मारपीट करके उसका माथा भी फोड़ दिया और मारने के बाद में 25,000 रुपया हम आए तो पूछे 25,000 रुपया उससे छीन भी लिया और इस स्थिति में और जाते जाते धमकी भी दिया कि तुम्हारे मालिक को भी देख लेंगे। मुंगेर से एक बड़ी खबर मिल रही है। मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। 19 आधे बने हुए पिस्टल, 20 बैरल बरामद हुए हैं। हथियार बनाने के कई सामान भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने देखिए 3 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। मुंगेर जमालपुर में पुलिस की ये कार्रवाई हुई है जहां पर 19 आधे बने हुए पिस्टल, 20 बैरल बरामद किए गए हैं। यानी कि मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। हथियार बनाने के कई सामान बरामद किए गए। 3 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। जमालपुर में पुलिस की बहुत बड़ी कार्रवाई। यहां पर मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है मुंगेर में। और अपना बिहार में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से।